कुरुक्षेत्र के भीषण संग्राम के बाद कौरवों की चिता के सामने रोने वाला सिर्फ एक बूढ़े और अंधे व्यक्ति के अलावा कोई न था। और एक दरखड़ाता हुआ स्वर युधिष्ठिर के सामने आता है और वह पूछता है कि इस भीभत्स संग्राम के बाद किसने क्या पाया और क्या खोया। युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? उस पर जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है, या उस पर जो जान को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद होने वाले संहार और उससे होने वाली उपलब्धियों के द्वंद्व में फंसकर रामधारी सिंह दिनकर ने अपने विचारों को महाकाव्य का रूप दिया और उसे नाम दिया कुरुक्षेत्र। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के महाकाव्य कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग से आज मैं कुरुक्षेत्र का आरंभ कर रहा हूं। आशा है कि आपका पूर्ण सहयोग मुझे मिलेगा और आप कुरुक्षेत्र के छंदों का आनंद लेंगे। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बदक्ष है। जो आप तो नरता नहीं, जो आप तो नरता नहीं, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता सोनित बहा, लेकिन गई बच आज सारे देश की। सोनित बहा लेकिन गई बच राज सारे देश की, और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देशमुख की नानिमा। देशमुख की नानिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से, देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज दान है। देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिनने दिए निज दान है, इस जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण। तत्व है कोई की केवल आवरण, उस हनाहन सी कुटिल दुर्भागनी का, जो कि जनती आ रही चिरकाल से। उस हनाहन सी कुटिल दुर्भागनी का, जो कि जनती आ रही चिरकाल से। स्वार्थ लोलूप सभ्यता के अग्रणी, नायकों के पेट में जठराग्नि सी। स्वार्थ लोलूप सभ्यता के अग्रणी, नायकों के पेट में जठराग्नि से। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं दुर्गाग्नि का, चाहता नरना नहीं समुदाय है। चाहता नरना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे बिसैली व्यक्तियों की सांस से। फैलती लपटे बिसैली व्यक्तियों की सांस से, हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। अन्याय का अपकर्ष का विष का
गरन में द्रोह का। उपचार एक अमोघ है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरन में द्रोह का। डरना उसे पड़ता मगर और जीतने के बाद भी। रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती सिराएं, प्राण की असहाय सी। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती सिराएं, प्राण की असहाय सी। सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ जो। वह तिनमिना उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। वह तिनमिना उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर, सहसा हृदय को तोड़कर कटती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस दंश का दुख भूल कर होता समर आरूढ़ फिर। इस दंश का दुख भूल कर होता समर आरूढ़ फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु। फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेघ की नीदा हुई जब पूर्ण थी। नरमेघ की नीदा हुई जब पूर्ण थी। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का। ब्रजांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। ब्रजांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रशोध की। दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से। आदमी के गर्म लोहू से चुपर रक्त बेनी कर चुकी थी केस की। केस जो 13 बरस थे खुद। रक्त बेनी कर चुकी थी केस की। केस जो 13 बरस से थे खुदे। और जब पबिकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मुंडे सी। हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मुंडे सी। एक ऐसा अंतर्द्वंद जो मानव समाज को हमेशा झकझोरता रहा है। लेकिन यह झकझोरना कब होता है? जब वह घटना हो चुका होता है। और उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? हम जैसे मानव। बार बार यह घटना के बाद अफसोस और चिंताएं की लकीरें गहरी हो जाती है। परंतु कुछ वर्षों, कुछ शताब्दियों के बाद पुनः वही घटना दोहराई जाती है और मानव जाति पुनः शर्मसार